भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संघीय सरकार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, अमेरिका की भी संघीय सरकार में भी दोहरी नागरिकता है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? 12, 14, 2, 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये रेलवे आरपीएफ और एसआई के लिए प्रैक्टिस पेपर चलाया जा रहा है। आप लोग अपना इस पर प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? हरियाणा, पंजाब, भोपाल, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है और पंजाब को देश के खाद्य टोकरी भी कहा जाता है। खाद्य टोकरी भी अगर बोला जाए किसे कहते हैं तो वो पंजाब ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया? खैबर दर्रा, काराकोरम दर्रा, बोलन दर्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खैबर दर्रा। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। और खैबर दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 1070 मीटर है। खैबर दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो 1070 मीटर खैबर दर्रे की ऊंचाई है। ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है रक्त, प्लाज्मा, लसिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त। ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर सकता है? तो रक्त कर सकता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सांप्रदायिक घोषणा कब की गई थी? 1931, 1932, 1933 या 1934। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1932। सांप्रदायिक घोषणा कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग होता है जो बच्चों में पाया जाता है। तो विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मैगट, निम्फ, इमैगो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैगट। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो मैगट कहते हैं। किसी का पीएच मान 2 है तो वह है अम्लीय, क्षारीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्लीय। किसी का पीएच मान 2 है तो वह अम्लीय होगा। 7 से कम है तो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा है तो क्षार होगा। ठीक है। और 7 है तो उदासीन। री डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? गुरुचरण दास, अरुंधति राय, मेघनाथ देसाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो मेघनाथ देसाई ने लिखी थी। किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? पर्ल सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा जाता है। ठीक है।
गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को। भारत यूएन में कब शामिल हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? तो भारत यूएन में कब शामिल हुआ था? तो 1950 में। भारत यूएन में 1950 में शामिल हुआ था। ठीक है। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? यूएसए, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?